हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आप लोग बता दूं, आज का जो ये वीडियो है जनरल साइंस का, ये रिवीजन फॉर्मेट में होने वाला है, जिसमें कि हम इजी मॉडरेट हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि ये जो 40 क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सॉल्व करा रखे हैं। तो रिवीजन फॉर्मेट में क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में ये बताना है कि इस 40 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन से। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो कुल 80% जल होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है, यदि फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन इसे ही यदि सेल्सियस में देखा जाए तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो ये तीनों ही एक ही चीज़ है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। और यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः खाली स्थान में पचता है। तो जो आहार होता है ये पचता है छोटी आंत में, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में पचता है और पाचन की क्रिया जो होती है ये मुंह से शुरू होती है और ग्रास नली से होता हुआ पेट में चले जाता है। और पचता कहाँ है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा यानी कि आयरन किससे प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है पालक से। और मैं आप लोग बता दूं, आयरन की कमी के लिए हमेशा ही हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में मोस्टली पालक में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया रोग। तो लोहे की कमी से होने वाले रोग, और लोहा सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन। और कार्बन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो अभी मैंने बताया था, जो भोजन का पाचन है ये शुरू तो होता है मुंह से, यानी कि पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है और ग्रास नली से होते हुए पेट में चली जाती है। और पचता कहाँ है? तो ये पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में पचता है, लेकिन पाचन शुरू होता है मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि पाई जाती है जांग में। लेकिन पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी तो ये होती है स्टिपीज, जो कि पाई जाती है कान में। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंतरिक अंग पूछा जा रहा है ये है यकृत यानी कि लीवर। लेकिन सबसे बड़ा बाह्य अंग पूछा जाए तो ये होती है स्किन यानी कि त्वचा। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी कि वज़न कितना होता है? तो इसका वज़न होता है औसतन 1350 ग्राम। और अक्सर पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो कुल 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क।
प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, और इसे ही हम कहेंगे फोर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, या इसे ही हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि ये होती है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, यानी कि मास्टर ग्लैंड। ये तो है सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है लीवर, यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया है मास्टर ग्रंथि ये कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी क्वेश्चन में होता है, क्योंकि यदि पूछा जाए कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो ये लेते हैं कुल 16 से 18 बार प्रति मिनट। लेकिन यदि पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये धड़कता है कुल 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी ये कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी ये पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि देखिए पित्त उत्पन्न तो करता है यकृत यानी कि लीवर, लेकिन यदि पूछा जाए कि पित्त स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर होता है पित्ताशय में, लेकिन उत्पन्न होता है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपयाल्मिक संबंधित है? तो ये संबंधित होता है आँखों से, और आँखों से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना में। लेकिन यदि पूछा जाए कि यदि दान करते समय मनुष्य की आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो ये दान किया जाता है कॉर्निया को, लेकिन प्रतिबिंब बनता है रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो एथलीट को तात्कालिक ऊर्जा के लिए दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और अभी मैंने बताया है कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये शुरू होता है मुख से, तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ये होता है 7.4। यदि हम बात करें पीएच वैल्यू की, तो इसकी खोज किसने की थी? ये की थी सोरेनसन ने। और किसी भी तत्व का यदि पीएच वैल्यू 7 होता है तो ये होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन, और यदि वैल्यू 7 से कम हो तो वो होता है अम्लीय, यदि 7 से अधिक हो तो ये होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कुल 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर? तो ये होता है ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राहक यानी कि सर्वग्राही रक्तदाता ग्रुप कौन सा है? तो सर्वदाता है ओ, और सर्वग्राही है AB। यदि हम बात करें रक्त समूह की, तो इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर और वियनर ने। और जो रक्त समूह होते हैं ये कुल 4 तरह के होते हैं, AB, AB और O, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? तो अभी मैंने बताया है जो AB ग्रुप वाला पर्सन होता है ये होता है सर्वग्राही, तो ये खून किसे देगा? केवल AB वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो अभी मैंने बताया है जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है ये होता है यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता, यानी कि किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी रक्त समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, या इसे हम हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, इसी के द्वारा बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है डायबिटीज़ रोग, और आप लोगों ने देखा भी होगा जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होता है इसे इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। अब यदि हम बात करें इंसुलिन की, तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जिसका निर्माण होता है अग्नाशय में। अग्नाशय यानी कि इसका निर्माण होता है पैंक्रियाज में, और हमारा जो अमाशय होता है, अमाशय यानी कि हमारा जो स्टोमच होता है
वो कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है और इंसुलिन के माध्यम से यही रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यदि जो पैंक्रियाज है यानी कि अग्नाशय, यदि अग्नाशय इंसुलिन को बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि इंसुलिन से रिलेटेड हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़ रोग। अच्छा, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ये आप याद रखेंगे। आप लोगों को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि अभी जो 14 नवंबर 2019 को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया गया, इसकी थीम क्या रही? थीम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होते हैं कुल 46 गुणसूत्र और जोड़ियों में होते हैं ये कुल 23 जोड़े गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 6। और कई बार एग्जाम्स में बहुत सारी चीज़ों के पीएच वैल्यू पूछे जाते हैं जिनके बारे में आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। यदि वाटर की पीएच वैल्यू पूछी जाए तो ये होती है कुल 7, यानी कि जल होता है उदासीन या इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। यदि हम बात करें दूध के पीएच वैल्यू की तो ये होता है 6.4। सिरके की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 3। नींबू के रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 2.4, यानी कि अम्लीय होता है। यदि हम बात करें मानव रक्त की तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ये होता है 7.4 और समुद्र जल का पीएच वैल्यू ये होता है 8.5, यानी कि ये होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो ये होती है स्टपीज हड्डी, बड़ी होती है फीमर हड्डी। सबसे कठोर हड्डी होती है जबड़े की। एक और चीज़ आप याद रख लीजिए, यदि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है तो सबसे पतली हड्डी होती है फिबुला हड्डी। ये पाई कहाँ जाती है? पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम ये कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ये तीनों ही एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होती है तो ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है कि इंसुलिन ये स्रावित होती है अग्नाशय में यानी कि पैंक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। और जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये औसतन होता है 5 से 6 लीटर। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर का जो कुल वज़न होता है, कुल वज़न का 7% हिस्सा ये होता है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार क्या होता है? तो ये होता है गोलाकार। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि सामान्य बीपी कितना होता है? तो सामान्य होता है 120/80। एक और चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है कि बीपी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैसोप्रेसिन, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। साथ ही बीपी मापने वाला यंत्र ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है? तो इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन, जो कि रक्त को जमाने में हेल्प करता है। और मनुष्य के शरीर में विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, यानी कि जिन मनुष्यों में विटामिन के की कमी हो जाती है रक्त का थक्का ईजिली नहीं जमता है। और बात यहाँ पर आई है विटामिन के की, तो इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये होता है एनीमिया रोग। और एनीमिया के अलावा डिप्रेशन, बीपी की प्रॉब्लम, ये सभी होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग।
और अभी मैंने बताया है इसके बारे में। और आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है हरे पत्तेदार सब्जियों से, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है पालक में, तो ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे जनरल साइंस से रिलेटेड टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।